लेकिन अगर उसके पास में अपना कोई नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए, वो तो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी है। जब आखिरी समय में, मान लीजिए आखिरी समय में भी वो जो टेक्नोलॉजी होता है जिसको आप हीलिंग कहते हैं, जो इमोशनल हीलिंग है, जब आप अपनों को आसपास देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके ब्रेन को जाता है और फिर वो ब्रेन बॉडी को सिग्नल देता है और फिर वो रिकवर करना शुरू करता है, मैं अपने दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं कि इन माफियाओं के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है कंक्लूसिव एंड तक जाएगी, मैं आपको वचन, अगली बात, आपका अपना ये नेटवर्क, अकेला नेटवर्क तब तक ये लड़ाई लड़ता रहेगा जब तक इस देश में नई क्रांति नहीं आ जाती है। इस लड़ाई को चाहे हमें 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, साल लड़ना पड़े, लेकिन ये लड़ाई लड़ के रहेंगे और इन माफियाओं के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। एक बात को समझिए कि ये जो महामारी का जो खेल रचा गया, इस महामारी में क्या क्या हुआ। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर सांखला, सबसे पहले 2 गज दूरी पहले दूर किया गया। संबंध टूटे हैं इस 2-3 साल में, सारे संबंध तार हो गए। और देखिए जिस चीज की कल्पना, जिस चीज का इन्होंने एजम्पशन किया था, जो प्रेडिक्शन किया था, जो देश का सबसे बड़ा अभी एस्ट्रोलॉजर है, दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर, बेईमान भ्रष्टाचारी एस्ट्रोलॉजर, जिसको इस देश का एक मुख्यमंत्री मिल रहा है, बेईमान, पतित कहीं के, निर्लज्ज कहीं के। तुम्हारी निर्लज्जता पर शर्म आती है हमें, इस देश के मुख्यमंत्रियों की निर्लज्जता पर, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के अपोजिशन के नेताओं पर शर्म आती है हमें कि उस पतित के साथ फोटो खिंचवाते हो, जिस पतित के बारे में डॉक्टर सांखला, डॉक्टर अभय यहां पर बोल रहे हैं। आ रहे हैं डॉक्टर सांखला आपके पास, आ रहे हैं। ये पतित जितना षड्यंत्र रच ले, लेकिन हम लोग इनके सामने झुकेंगे नहीं। डॉक्टर सांखला अभी कह रहे हैं, डॉक्टर सांखला आपको मालूम है 7 फरवरी को हमने डॉक्टर पीटर मैकॉला को बुलाया है अमेरिका से, वो आ रहे हैं। आप सबको भी दिल्ली आना है, मैं विधिवत आमंत्रित कर रहा हूं। अभी डॉक्टर अभय ऑन एयर में आपको आमंत्रित कर रहा हूं और आपको भी डॉक्टर सांखला, आपको आना है। बहुत बड़े वॉरियर हैं डॉक्टर पीटर, बहुत बड़े वॉरियर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भारत की तरफ मैं देख रहा हूं कि भारत का जो नॉलेज है, भारत का जो एंशिएंट नॉलेज ट्रेडिशन है, उसके साथ अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, उसको आगे ले जाना है। तो ये माफिया जो है रॉकफेलर, और वही कर रहा हूं जहां सबसे पहले पैसा रॉकफेलर ने दिया था। रॉकफेलर की छाती पे चढ़ के उसका मान मर्दन करेंगे, नेहरू के साथ मिल करके अच्छी अंग्रेजी बोल करके बढ़िया क्लब बनाया, इंटेलेक्चुअल्स को बुलाएंगे, बढ़िया बात करेंगे, इस देश को आगे ले जाएंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे, सब कुछ अंग्रेजी में बोलेंगे और सुश्रित संहिता की हत्या कर देंगे, क्योंकि संस्कृत बोलने वाले लोग तो मूर्ख होते हैं, उनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। बड़े मंदिर बन गए, इतने बड़े मस्जिद बन गए हमारे यहाँ, इतने बड़े किले बन गए बिना टेक्नोलॉजी के, और ये अंग्रेज टेक्नोलॉजी हमें सिखा रहे हैं। डॉक्टर सांखला क्या बोल रहे थे, बोलिए। जी, आपने एक इशू उठाया था अभी कि इमोशनल जो क्वेश्चन होता है, तो पेशेंट के हीलिंग करने में सबसे ज्यादा रोल होता है उसके इमोशनल व्यवस्था का। उसका जो साइको इम्यूनो एंडोक्राइनो एक्सिस होता है, वो 80 से 90% पेशेंट की हीलिंग करता है, और इस एक्सिस को एलोपैथी ने पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। एक बच्चे को, बोलिए दर्शकों को, सबसे पहले साइको इंडोक्राइनो इम्यूनो एक्सिस ये रोल करता है 80 से 90% आपके हीलिंग में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चे को कम वेट का, ऐसा मान लो कि किसी बच्चे को 1.5 किलो 2 किलो का वेट है, हालांकि उससे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक बड़ा बिजनेस इसका भी शुरू हो गया कि सबसे पहले माँ को दूर करते हैं, उससे माँ से दूर करके उसको कांच की पेटी में रखते हैं कि नहीं ये बच्चा कमजोर है, इसको 3-4 दिन, उस बच्चे को सबसे ज्यादा आवश्यकता है अपने माँ की, केवल उसके सानिध्य से ही वो बच्चा बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा, लेकिन उसको डेवलप नहीं होने दिया जाता। सीजन के नाम से यही किया जाता है। 80-90% लोगों की, बच्चों की इम्यूनिटी पूरी पीढ़ी, आप मेरी इस बात, थोड़ा सा मौका मुझे इस सिस्टम में, क्योंकि लंबा विषय है, एक चीज के बारे में बताऊंगा ना तो आप पूरी परतें खुल जाएंगी, आपके दर्शकों की भी और आपके भी मन में जो पूरे शंकाएं सब निकल जाएगी। मैं आपको दूसरी चीज बताऊं,